नमस्कार। कभी सोचा है कि दिव्य क्रोध, डिवाइन एंगर कैसा दिखता होगा, या फिर ब्रह्मांड का जो अल्टीमेट ज्ञान है वो 10 अलग-अलग रूपों में कैसे सामने आ सकता है? आज हम हिंदू तंत्र की 10 सबसे शक्तिशाली और रहस्यमयी देवियों यानी 10 महाविद्याओं के रहस्य से पर्दा उठाएंगे। आखिर ये कौन है और इनकी कहानी इतनी अद्भुत क्यों है? चलिए पता लगाते हैं। देखिए, इस गहरी खोज के लिए हम किसी सुनी सुनाई बात पर नहीं जाएंगे। हम सीधे 10 महाविद्या तंत्र सार ग्रंथ का सहारा ले रहे हैं। ऐसा करने से क्या होगा? हम अटकलों से दूर रहेंगे और सीधे उस प्राचीन ज्ञान के सोर्स से जुड़ेंगे जहां इन देवियों की शक्ति का पूरा वर्णन है। तो चलिए हमारी यात्रा शुरू करते हैं और सामना करते हैं उस पहले और सबसे बड़े सवाल का। आखिर ये महाविद्या हैं कौन? सबसे पहले चलिए इस शब्द को ही तोड़कर समझते हैं। महाविद्या, इसमें महा का मतलब है महान, ग्रेट, और विद्या का मतलब है ज्ञान, विजडम। तो ये सिर्फ 10 देवियां नहीं हैं, बल्कि ये कॉस्मिक नॉलेज के, ब्रह्मांडीय ज्ञान के 10 मौलिक पहलू हैं। वो ज्ञान जो आपको मुक्ति दिला सकता है। तो सवाल वही है, आखिर कौन है ये 10 शक्तिशाली स्वरूप? ये आई कहां से और आज भी साधक इनकी ओर क्यों खिंचे चले आते हैं? ये ग्रंथ एक बहुत ही बड़ा दावा करता है। इसमें साफ साफ कहा गया है कि हर युग में, चाहे सतयुग हो या आज का कलयुग, साधकों को पूरी संतुष्टि, शक्ति और आध्यात्मिक सिद्धि देने की जो क्षमता है वो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं 10 महाविद्याओं में है। इनकी शक्ति समझिए समय से भी परे है। देखिए, हर महान शक्ति के पीछे एक महान कहानी होती है। इनकी उत्पत्ति की कहानी भी एक बहुत ही मानवीय, एक पारिवारिक झगड़े के पल से शुरू होती है, जो बाद में एक कॉस्मिक, एक ब्रह्मांडीय रूप ले लेती है। इस कहानी के सेंटर में हैं यूनिवर्स के सबसे पावरफुल कपल, देवी पार्वती और भगवान शिव। और ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि कैसे उनका एक पर्सनल मतभेद एक ऐसी घटना को जन्म देता है जिसने ब्रह्मांड को हमेशा के लिए बदल दिया। तो हुआ यूं कि पार्वती जी अपने पिता के घर एक बहुत बड़े यज्ञ में जाना चाहती थी, लेकिन शिव ने उन्हें जाने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें इनवाइट नहीं किया गया था और वो जानते थे कि वहां पार्वती का अपमान हो सकता है। अब पार्वती के लिए ये सिर्फ एक मनाही नहीं थी, ये उनकी मर्जी को नजरअंदाज करना था, और उनका जो आग्रह था वो एक अटल निश्चय में बदल गया। और बस यहीं पर मामला एकदम चरम पर पहुंच गया। पार्वती की ये जो घोषणा थी कि आप आज्ञा दें या ना दें, मैं तो वहां जाऊंगी, ये कोई जिद नहीं थी, ये उनकी स्वतंत्र इच्छा और शक्ति का ऐलान था। समझिए, यही कहानी का टर्निंग पॉइंट था। पार्वती के इस अटल निश्चय ने शिव के शांत स्वभाव को झकझोर कर रख दिया। उनका क्रोध अपनी सीमा लांघ गया, उनकी आंखें लाल हो गईं और उनका रौद्र रूप प्रकट हो गया। अब कहानी का तनाव अपने शिखर पर था, और शिव के इस भयंकर क्रोध के जवाब में जो हुआ वो इस कहानी का सबसे अद्भुत, सबसे हैरान कर देने वाला पल है। 10 दिशाओं से 10 देवियों का प्रकट होना। शिव के क्रोध के जवाब में पार्वती ने भी अपना महान, उग्र स्वरूप प्रकट किया। वो अब सिर्फ शिव की पत्नी नहीं थी, वो आदि शक्ति का रूप थी, वही ऊर्जा जिससे पूरा ब्रह्मांड चलता है। उनका शरीर दिव्य गुस्से से जैसे जल रहा था। सबसे पहले शिव के ठीक सामने पार्वती ने महाकाली का भयंकर रूप ले लिया। उनका गहरा काला रंग, लाल आंखें और रौद्र रूप देखकर कहते हैं कि स्वयं महाकाल यानी शिव भी एक पल के लिए डर गए। और इसके तुरंत बाद शिव के ठीक ऊपर आकाश में नीले रंग की देवी तारा प्रकट हुई। अब शिव के लिए हर रास्ता बंद हो रहा था, हर दिशा एक नई, एक अकल्पनीय शक्ति का स्रोत बन गई थी। और फिर एक एक करके 10 दिशाओं से पार्वती के अलग अलग उग्र रूप प्रकट हुए। पूर्व में भुवनेश्वरी, पश्चिम में छिन्नमस्ता, उत्तर में बगलामुखी, दक्षिण में धूमावती, हर दिशा से एक देवी। शिव पूरी तरह से देवी की इस कॉस्मिक शक्ति से घिर चुके थे। यही 10 स्वरूप 10 महाविद्या कहलाए। तो ये तो थी उनके प्रकट होने की जबरदस्त कहानी। लेकिन ये 10 देवियां सिर्फ शक्ति का एक बिखरा हुआ प्रदर्शन नहीं है। इनके पीछे एक गहरी व्यवस्था है, एक स्ट्रक्चर है, जिसे 2 मुख्य वंशों या कुल में बांटा गया है। महाविद्याओं को साधना की 2 मुख्य परंपराओं में बांटा गया है। पहला है कालीकुल, जिसमें काली, तारा और छिन्नमस्ता जैसी उग्र, परिवर्तन लाने वाली और शक्तिशाली देवियां हैं। और दूसरा है श्रीकुल, जिसमें षोडशी,
कमला और भैरवी जैसी राजसी, सौम्य और समृद्धि देने वाली देवियां शामिल हैं। हर कुल की अपनी एक अलग साधना पद्धति और एक अलग ऊर्जा है। तो हमने उनकी कहानी जानी, उनकी बनावट समझी, लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। कोई इन शक्तिशाली देवियों की पूजा आखिर करे क्यों? इसका अंतिम लक्ष्य क्या है? तो सवाल उठता है कि एक साधक इन देवियों की उपासना क्यों करता है? इसका जवाब इनके द्वारा दिए जाने वाले एक दोहरे वरदान में छिपा है। ये देवियां अपने साधकों को भोग यानी दुनिया के सुख, धन और सफलता ये सब भी देती हैं और साथ ही मोक्ष यानी जन्म मरण के चक्कर से आध्यात्मिक मुक्ति भी देती हैं। और ये एक बहुत ही अनोखा संतुलन है। आमतौर पर आध्यात्मिक रास्ते दुनिया को छोड़ने की बात करते हैं, लेकिन महाविद्याओं का पथ जीवन को पूरी तरह से जीने और उससे परे जाने दोनों का सम्मान करता है। ग्रंथ का ये जो सार वाक्य है, ये इस पूरी फिलॉसफी को बड़ी खूबसूरती से एक लाइन में समेट देता है। महाविद्याओं की उपासना जीवन के हर पहलू को बेहतर बनाने का एक रास्ता है, चाहे वो सांसारिक हो या आध्यात्मिक। और आखिर में ये सवाल हमारे लिए है, आज की इस भाग दौड़ भरी दुनिया में दिव्य शक्ति के इन प्राचीन स्वरूपों का क्या मतलब हो सकता है? क्या ये नारी शक्ति का प्रतीक है, या ये हमारे अंदर के गुस्से और शांति के बीच के संतुलन को दिखाते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इन महान विद्याओं के गहरे अर्थ पर सोचने के लिए छोड़ जाता है।